स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। इससे पहले यदि आप 1 से लेकर 7 तक पूरा पार्ट देखना चाहते हैं जनरल नॉलेज का वीडियो तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में विजिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है फिलीपींस में। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह स्तनधारी जो अंडे देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है तो कौन सा है? वो है दोस्तों डक विल्स प्लेटिपस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। आपको ये बताना है कि कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कौन सा है। आपको ये बताना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था महू में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है श्री जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। आपको ये बताना है कि जो श्री जयप्रकाश नारायण जी थे ये किससे संबंधित थे। तो ये संबंधित थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है कि जो कोरबा सुपर थर्मल पावर है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आग बुझाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि आग बुझाने के लिए इन सभी में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा, बिना बुझा चूना या तो धुलाई सोडा। तो आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इनमें से है वो बिना बुझा चूना। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है। भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है। तो भारत की आर्थिक नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन 1950 से 1962 के मध्य भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आपको ये बताना है कि 1950 से 1962 के मध्य भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है रॉकेट तकनीकी के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है। आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है, ठीक है। आप लोग तो चाय का सभी लोग जानते होंगे कि असम में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉफ़ी को बताना है, ठीक है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो होती है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक के अंदर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है। स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो मापा जाता है आर्द्रता। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है। आपको ये बताना है कि खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है। तो खट्टे फलों के लिए जो सुप्रसिद्ध प्रदेश है दोस्तों वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है। आपको ये बताना है कि यूरेनियम के उत्पादन में पूरे विश्व भर में अग्रणी देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदान कहा जाता है। आपको ये बताना है कि विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदान कहा जाता है। ठीक है, तो वो राष्ट्र है क्यूबा। क्यूबा को विश्व का शक्कर दान कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शीत ऋतु में पेड़ द्वारा अपने पत्ते गिरा देने का कारण क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि शीत ऋतु में अधिकतर पौधे अपने पत्ते ज़मीन में गिरा देते हैं। वो किस कारण गिरा देते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा संचय के कारण गिरा देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपको ये बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 राज्य दिए गए हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या तो मेघालय। तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस देश की व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो किस देश की व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। चीन की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि कौन सा राजनीतिक दल नहीं है। तो सिक्किम संग्राम परिषद ये राजनीतिक दल है। फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी आप सभी लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी ये तो ये भी है, आप सभी लोग जानते हैं। जो विश्व हिंदू परिषद है ये एक राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, ये राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने उपयोगितावाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी उपयोगितावाद की अवधारणा। वो किए थे बेंथम ने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने स्वराज को सुराज्य से श्रेष्ठ माना। आपको इस शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। किसने स्वराज को सुराज्य से श्रेष्ठ माना। ठीक है, तो स्वराज को सुराज से श्रेष्ठ किसने माना। वो माना दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेहरू समिति 1928 का अध्यक्ष कौन था। जो नेहरू समिति 1928 में हुई थी उस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो उस समिति का अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडो आर्यन कितने वर्गों में विभाजित थे। इंडो आर्यन कितने वर्गों में विभाजित थे। तो वो विभाजित थे 4 वर्गों में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो किस वर्ष पारित किया। वो पारित किया 1856 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक तो वो हैं राधा कुमुद मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब किया। किसके आधार पे। भाषा के आधार पे। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब किया। तो वो किया 1955 में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे पल्स ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। आपको ये बताना है कि किस देश को पल्स ऑफ द या किस शहर को पल्स ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। तो वो है सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको ये बताना है कि प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे।
ठीक है। तो इसके लेखक थे विश्वेश्वरैया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी बहुत ही ध्यान से याद रखना है, ठीक है। प्रश्न का कहना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी % वृद्धि हुई, ठीक है। तो कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल कितनी वृद्धि हुई, लेकिन आपको परसेंट में बताना है, तो वो हुई 18% वृद्धि। किसके दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो दोस्तों ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा एसएससी, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।